कल मेरे एक दोस्त का फोन आया। वो कहीं सुनसान जगह पे ट्रैकिंग के लिए गया था और उसका गिर के हड्डी टूट गई। उसने मुझसे पूछा कि फ्रैक्चर का फर्स्ट एड हम कैसे कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के और बिना किसी इक्विपमेंट के। आइए, मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर और आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के फर्स्ट एड के बारे में। अगर आपकी हड्डी टूट जाए यानी आपको फ्रैक्चर हो जाए तो आपको अपने हाथ या पैर में डिफॉर्मिटी दिखेगी यानी टेढ़ापन, आपको बहुत दर्द होगा, आपको स्वेलिंग दिखेगी। अगर आपको ये सब हो तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर जब होता है तो हड्डी के टूटने की वजह से तो हड्डी के दो एंड बन जाते हैं। जब भी उस हड्डी के दो एंड्स के बीच में मूवमेंट होगा तब आपको काफी दर्द एक्सपीरियंस होगा। इसलिए फ्रैक्चर का फर्स्ट एड का जो मेन स्टे है वो है स्प्लिंटिंग, यानी हड्डी को स्प्लिंट करना। अपने आसपास पड़ी हुई किसी भी स्टिफ चीज से आप अपने हड्डी को स्प्लिंट कर सकते हैं, जैसे कोई लकड़ी का पीस, कोई रूलर, कोई स्टील का रॉड, और कुछ नहीं तो बुक या कार्डबोर्ड को फोल्ड करके उसका एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्ट बना करके अपने हाथ या पैर पे उसको आप बांध सकते हैं। जैसे अगर आपके हाथ की हड्डी यहाँ बीच में से टूट गई है तो आप किसी भी स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग चीज को हाथ के नीचे, सामने या पीछे रख के उसको किसी चीज से बांध लें। इससे आपके हाथ के हड्डी जो टूटी है उसके दोनों एंड स्टेबलाइज हो जाएंगे और उससे आपके हड्डियों के एंड्स के बीच में मूवमेंट नहीं होगा। इस वजह से आपको पेन कम होगा। इसको कहते हैं टेम्पररी स्प्लिंटिंग। जब आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं तो वो उस पर प्लास्टर लगाता है। प्लास्टर भी वही काम करता है, वो आपके हड्डियों को स्प्लिंट करके रखता है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको हड्डी का टुकड़ा आपकी स्किन में से बाहर आता हुआ दिखाई दे, आपको टेंटिंग या नॉचिंग दिखे स्किन में, या आपकी हड्डी टेढ़ी दिखे, तो आप जेंटली उस हाथ को खींचकर उसको सीधा कर सकते हैं। जेंटल ट्रैक्शन दे करके हम हड्डी को रिड्यूस कर सकते हैं जगह पे, और फिर उसको इस रिड्यूस्ड पोजीशन में किसी भी चीज से बांध करके स्प्लिंट कर सकते हैं। ये था फ्रैक्चर का फर्स्ट एड। अगर इसके साथ साथ आपको कोई घाव भी हो जाए तो उसे साफ पानी से और साबुन से धोने की कोशिश करें, साफ सफाई मेंटेन करें, और ब्लड को कंट्रोल करने के लिए उस पर किसी साफ कपड़े या ड्रेसिंग से प्रेशर अप्लाई करें। तो ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट होता है प्रेशर बैंडेज, उस घाव पे प्रेशर बना के रखना, दबाव बना के रखना, और फ्रैक्चर का फर्स्ट एड होता है स्प्लिंटिंग। इसके बाद आपको चाहिए कि आप जाकर के कहीं पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास वो ना मिले तो आप किसी दुकान से जाकर के पेन किलर और एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अगर आपको घाव है तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए, अगर कोई घाव नहीं है तो एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करने की जरूरत है। स्वेलिंग को कंट्रोल करने के कुछ और तरीके होते हैं, जैसे हाथ को या पैर को एलिवेट करके रखना। अगर हमारे हाथ की उंगलियों में या कलाई में कोई चोट लगी है तो हम अपने हाथ को इस तरह से हार्ट के लेवल के ऊपर एलिवेट करके रख सकते हैं। इससे भी उस जगह की सूजन कम होगी। अगर आपके पैर में कोई चोट लगी है या फ्रैक्चर हुआ है तो पैर को भी आप लेट जाएं और पैर को ऊंचा रखें ताकि वहां की स्वेलिंग कम हो। इसके अलावा आप बर्फ का सेक कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप बर्फ लेकर के या बर्फ को पैकेट के अंदर डाल के उस चोट वाले एरिया की सिकाई कीजिए बर्फ से। उससे भी आपका दर्द कम होगा और आपकी स्वेलिंग भी कम होगी, और फिर आप अपने डॉक्टर के पास तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना सकें।